बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हसन बिन अकरम और मैं एज ए क्लिनिकल मैनेजर डिपार्टमेंट ऑफ फ़िज़िकल थेरेपी गुरकी ट्रस्ट टीचिंग हॉस्पिटल में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पब्लिक अवेयरनेस में जो नी पेन है, घुटनों का दर्द, उसके बारे है। और इसमें बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास यहाँ प्रेजेंट होते हैं और बहुत कॉमन प्रैक्टिस हो गई है इस चीज़ की कि जी हमारे घुटनों में दर्द है, घुटनों में दर्द है। और इसमें जो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ जो आजकल हम फेस कर रहे हैं कि यंग लोगों में ये बहुत ज़्यादा है। नौजवान लड़के लड़कियां वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं और कहते हैं जी घुटनों में बड़ी दर्द है। आपका जो बॉडी वेट है या जिस चीज़ ने आपको चलाना है वो है आपके मसल्स, पट्ठे। अब पट्ठे को मजबूत करने के लिए हम लोग जो आजकल प्रॉब्लम चल रहा है वो अद्वियात का सहारा लेते हैं, जबकि दुनिया में कहीं पे भी आप इस चीज़ को सर्च कर लें या देख लें तो पट्ठों को मजबूत करने के लिए वाहिद चीज़ है एक्सरसाइज। और हम उसी चीज़ से बहुत अपने आप को दूर ले गए। तो हमने ये प्लान किया कि हम आप लोगों की अवेयरनेस के लिए कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज़ जो हैं वो आपको बताएं जो कि आप घर में भी कर लें तो आप कम से कम अपने घुटनों के दर्द से निजात हासिल कर सकते हैं। कुछ 4 से 5 एक्सरसाइज ऐसी बेसिक एक्सरसाइजेज़ हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, जो कि अपने घर में परफॉर्म करें तो कम से कम आप इस घुटने के दर्द से अपने आप को जो है ना रिलीफ पहुंचा सकते हैं। तो इसमें सबसे बेसिक एक्सरसाइज जो सबसे पहले आती है वो ये है कि आपकी इस मसल की कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर हो। ये अगर कॉन्ट्रैक्शन या ये अपने आप का वर्क जो है अपना वर्क सही नहीं परफॉर्म कर रहा तो ये आपकी एक्सटेंशन में प्रॉब्लम करेगा। जब एक्सटेंशन में प्रॉब्लम करेगा घुटने की तो फिर प्रॉब्लम ये आएगी कि आपका स्ट्रेस ज़्यादा पड़ने लग जाएगा घुटने पे। तो सबसे पहले हम जो पेशेंट को गाइड करते हैं वो ये करते हैं कि जनाब आप इसको अकड़ाने की प्रैक्टिस करें। सबसे पहले आप हमने इस पट्ठे को अकड़ाएं, छोड़ें, फिर अकड़ाएं, छोड़ें, फिर अकड़ाएं। इसको होल्ड करें 5 सेकंड्स के लिए और फिर छोड़ दें। ये देखें, अब आपको फील हुआ होगा कि ये पट्ठा जो है ये प्रॉपर अकड़ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। इसको करने का तरीका यही है कि आप या तो इसको इसी तरह परफॉर्म कर सकते हैं या आप किसी टॉवल का रोल जो है वो बना के इसके नीचे रख लें और अब आप घुटने को नीचे को दबाएं और दबाने से आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन फील होगी। जब ये कॉन्ट्रैक्शन फील होगी तो आप इसको 5 सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे और फिर रिलैक्स करेंगे। करें जी, लाइक दिस। छोड़ें, फिर करें, छोड़ें, फिर करें, छोड़ें। ये थी जी हमारी पहली बेसिक एक्सरसाइज जो हम घुटने के लिए बताते हैं। दूसरी एक्सरसाइज में हम ये करते हैं कि हम पेशेंट को कहते हैं इसको अकड़ाएंगे और अपनी टांग को सीधा ऊपर उठाएं, लेकिन इसमें आप दूसरी टांग को बेंड कर लें ऐसे। अब इसको सीधा ऊपर उठाएं लाइक दिस। यहाँ पे लाएंगे आप 5 सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद इसको रिलैक्स करेंगे, फिर उठाएं। यहाँ पे आपने 5 सेकंड्स के लिए होल्ड देना है। 5 सेकंड्स के होल्ड देने के बाद आप इसको आराम से रिलैक्स करेंगे। ये दूसरी बेसिक एक्सरसाइज थी जो कि हमें परफॉर्म करनी है अपने घुटने की हेल्थ के लिए। इसके बाद तीसरी एक्सरसाइज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप एक इस तरह का रोल जो है अपने घर में अगर आपको अवेलेबल है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसकी जगह टॉवल रोल कर सकते हैं प्रॉपर, या पिलो रोल कर सकते हैं या कुशन रख सकते हैं। इसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं टर्मिनल नी एक्सटेंशन। इसमें आपने क्या करना है कि इस तरह आपने ये एक रोल आपने प्लेस कर लिया है नीचे और अब आप पेशेंट को कमांड की कि आप अपनी टांग को एक्सटेंड करें। यहाँ पर ला के 5 सेकंड्स के लिए रोकें, इसको 5 सेकंड्स होल्ड करेंगे और फिर रिलैक्स करेंगे। फिर होल्ड करें, होल्ड करके रखें और आहिस्ता से नीचे ले जाएं। हाँ जी, फिर लेके आएँ। इस पे आप फील कर रहे होंगे कि पूरी की पूरी मूवमेंट जो है वो क्वाड्रिसेप्स पे प्रॉपर मूवमेंट्स जो आ रही है, कॉन्ट्रैक्शन आ रही है और नी भी हमारा स्टेबलाइज हो रहा है। फिर करें लाइक दिस। ठीक है। इसका दूसरा फ़ायदा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जिस हम अपनी ज़ुबान में मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको बोलते हैं पटेला, या आम सादा ज़ुबान में जो हमारे पास आते हैं लोग उसको हम कहते हैं जी घुटने की चपनी। तो जब हम इसको कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे इस तरह तो ये लिफ्ट होती है। जब ये लिफ्ट होती है तो ये जिन लोगों में ये रगड़ खाने लग जाती है नीचे और वो मोस्ट कॉमन कॉज है हमारी नी पेन का, उससे हम बच सकते हैं। ये थी जी हमारी तीसरी एक्सरसाइज जो घुटने के लिए बहुत अच्छी है।
कि कूल्हे के मसल्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो उसमें हमारे ये जो ग्लूटियल मसल्स हैं या कूल्हे के मसल्स जो हैं उनको हम जो है ना कैटर करने जा रहे हैं। अच्छा जी, इसमें हम परफॉर्म ये करते हैं कि पेशेंट को कमांड ये देते हैं कि अपने कूल्हे के मसल को कड़ा लें और अपनी कमर को ऊपर उठाएँ, ऊपर उठाएँ। ये ऊपर उठाया, इससे दो फ़ायदे हो रहे हैं। एक तो कूल्हे के मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दूसरा आपका हैमस्ट्रिंग मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। जब ये आप कराते हैं छत की तरफ अपने कूल्हे को उठाएंगे और यहाँ पे 5 सेकंड्स होल्ड करेंगे और फिर आहिस्ता से वापस ले आएंगे। फिर करें, ये देखें इसमें कूल्हे के मसल और आपका ये जो हैमस्ट्रिंग मसल है ये दोनों के दोनों एक्टिवेट हो रहे हैं। हमारा साइड वाला सेगमेंट है मसल्स का, उसको भी एक्टिवेट करना ज़रूरी है ताकि आपका जो नी है वो पूरी की पूरी तरह स्टेबल हो। ये ना हो कि सिर्फ अगला हिस्सा और पिछला हिस्सा आपका जो है वो स्टेबलाइज हो रहा है, बल्कि हमने अपना साइड वाला भी करना है। उसकी परफॉर्मेंस के लिए हम पेशेंट को कमांड करते हैं, आप करवट ले लें, ये वाली नीचे वाली टांग आप सीधी रखें, जिसकी सॉरी उसको बेंड कर लें ऐसे, और ये ऊपर वाली टांग आप बिल्कुल सीधी रखेंगे। अब इसका उठाने का तरीका ये है कि आपने पेशेंट को कमांड करनी है, इसको बिल्कुल सीधा ना उठाएं, थोड़ा इसको थोड़ा सा इस पोजीशन में लेके आएँ ऊपर, ठीक है। चलें जी, लाएँ, ये देखें ये थोड़ा सा इस तरह जा रहा है, इस तरह इस तरफ लेके आएँ। इसमें आपका टखने का जोड़ भी स्टेबलाइज हो रहा है, आपका कूल्हा भी स्टेबलाइज हो रहा है और आपकी साइड मसल्स जो हैं वो भी एक्टिवेट हो रहे हैं। अब बड़ा इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट है जो कि हमारी नी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, वो हमारा एक मसल है जिसको हम कहते हैं अपनी ज़ुबान में VMO, वास्टस मेडियलस ओब्लिक। ये मसल इस तरह जाके लगता है ताकि आपके नी को पूरी तरह ग्रिप करे और स्टेबलाइज करे। उसको एक्टिवेट करने का तरीका जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। उसमें आपने ये करना है कि पेशेंट को कमांड देनी है कि आपने घुटने थोड़े से इतने से बेंड करेंगे, ठीक है। ये बेंड कर लिया, इसके दरमियान हम कोई भी पिल्लो या कुशन प्लेस कर लेंगे, ठीक है। और अब हम पेशेंट को कमांड करेंगे कि इसको दबाओ। ये इन्होंने दबाया, 5 सेकंड्स का होल्ड देंगे, 5 सेकंड्स का होल्ड दिया। 5 सेकंड्स होल्ड देने के बाद हम पेशेंट को कहेंगे आप रिलैक्स करें, फिर दबाएं, ज़ोर से दबाएं। 5 सेकंड्स होल्ड दिया और जो है हम पेशेंट को कहेंगे कि आप रिलैक्स करें। बड़ी कॉमन है और बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है वो आपके एंकल के लिए, वो आपको गाइड करने लगा, यानी टखने के जोड़ के लिए। अगर वो भी आप परफॉर्म करें तो उससे आपके पाँव का कंट्रोल अच्छा रहेगा, आपका चलने का जो वॉकिंग पैटर्न है वो बेहतर रहेगा। आपने पेशेंट को कमांड करनी है कि वो सीधे खड़े हो जाए और अपने बाजू या तो सीधे कर लें दोनों, या किसी चीज़ के ऊपर प्लेस भी कर सकते हैं। और इसको हम कहते हैं पेशेंट को कि आप अपनी एड़ियाँ थोड़े से पाँव बराबर करें प्लीज़, यहाँ पे। अब अपनी एड़ियाँ उठा लें, उठा के रखो, यहाँ पे 5 सेकंड्स होल्ड करें और फिर इनको छोड़ें, फिर उठाएं, 5 सेकंड्स होल्ड करें, छोड़ें। अब आगे से पंजे उठाएं, 5 सेकंड्स होल्ड करें, छोड़ें, फिर उठाएं, 5 सेकंड्स होल्ड करें, छोड़ें। ये एक्सरसाइज का फ़ायदा ये है, आप बैठ जाएं प्लीज़। इस एक्सरसाइज का फ़ायदा ये है कि ये आपके एंकल को स्टेबलाइज भी रखता है, आपके काफ मसल्स को और जो टिबियालस मसल्स हैं उनको एक्टिवेट भी रखता है, और इससे हम स्ट्रेंथ भी गेन कर सकते हैं क्योंकि आप बॉडी वेट भी यूज़ कर रहे हैं इसके ऊपर। तो ये एक्सरसाइज आपके एंकल को स्टिफनेस से बचाएगी, मोबिलिटी अच्छी रखेगी, स्टेबिलिटी अच्छी रखेगी। और अगर हमारे जॉइंट्स की मोबिलिटी और स्टेबिलिटी अच्छी रहेगी और मसल्स एक्टिवेट रहेंगे तो हमारे जोड़ों के ऊपर स्ट्रेस नहीं आएगा। जब जोड़ों के ऊपर स्ट्रेस नहीं आएगा तो इंशाल्लाह मेरा मानना ये है कि हम ये जो आजकल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं घुटनों के दर्द की, इससे हमें काफ़ी निजात मिल जाएगा। ये थी वो एक्सरसाइज, बेसिक एक्सरसाइज कि अगर आप इनको घर में परफॉर्म करें अपने, जो कि ईजी हैं, इनमें टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता। मैं इनिशियली रिकमेंड करता हूँ 3 सेट्स 10-10 रेपिटेशंस के विद 5 सेकंड्स होल्ड के साथ आप अगर ये परफॉर्म करें तो इंशाल्लाह आप कम से कम घुटनों की दर्द से जो है बचे रहेंगे और आपके मसल्स भी एक्टिवेट रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको घर में परफॉर्म भी करेंगे और इसके रिज़ल्ट से हमें आगाह भी करेंगे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आप।